नमस्कार गाइस, मैं विश्राम सिंह पलोइया। आप देख रहे हैं आपका अपना भारतीय पाई कोर्ट टीम का पाई 7 यूट्यूब चैनल। आज पाई की एप्लीकेशन पर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, तो आपको ले चलते हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो अपने क्वेश्चन है उसको अपने कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए। आप देखिएगा, ये इंटरफेस जिसमें रीड मोर लिखा हुआ है और ये कंप्लीट केवाईसी, ये बहुत बड़ा अपडेट है हमारे लिए, खुशखबरी की बात है। सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। हम यहाँ पे रीड मोर पर क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया तो हमारे पास डिस्प्ले पर ये दिखता है, शो हो रहा है। पहली अनुग्रह अवधि की समय सीमा 30 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी सभी पाइनियर्स के लिए। देखिएगा, होम ब्लॉग है पाई नेटवर्क का। पहली ग्रेस पीरियड की समय सीमा 30 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिए इस बात को। केवाईसी आवेदन जमा करने के लिए आवश्यक ग्रेस पीरियड की पहली समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2024 तक कर दी गई है। ये बहुत बड़ी न्यूज है। जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो पाई थी, जिनका ऑप्शन नहीं आया था, उनके लिए बड़ी राहत दी है। भारतीय पाई कोर्ट टीम ने इसके लिए मेल किया था और सभी साथियों ने सहयोग किया था। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। मेननेट में माइग्रेशन पूरा करने के लिए ग्रेस पीरियड की दूसरी और अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक रहेगी। मतलब आपको अभी 2 महीने और मिल गए। यह विस्तार पाइनियर्स को समग्र 6 महीने की ग्रेस अवधि के भीतर समावेशिता के लिए अपने प्रारंभिक केवाईसी आवेदन जमा करने के लिए अधिक समय प्रदान करता है, जबकि पाई नेटवर्क के ओपन नेटवर्क लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में सामुदायिक गति को बनाए रखता है। यहाँ पे आपको एक बार और मौका मिला केवाईसी करने के लिए, तो सभी को एकजुट होकर के केवाईसी प्रक्रिया में लग जाना है और अपने फैमिली की, अपने रेफर की, अपनी टीम की, सिक्योरिटी सर्किल की, सभी को केवाईसी करवा लेना है। मुख्य विवरण देखिए। विस्तारित पहली समय सीमा है आपके केवाईसी आवेदन को जमा करने की नई समय सीमा 30 नवंबर 2024 है। यह विस्तार केवल पहली समय सीमा पर लागू होगा। मतलब हमको 2 टाइम दिए थे, एक तो केवाईसी के लिए 30 सितंबर तक का और दूसरा माइग्रेशन के लिए वो 31 दिसंबर तक का। तो केवल ये जो बढ़ी हुई समय सीमा है वो केवल और केवल केवाईसी के लिए है। माइग्रेशन की समय सीमा यथावत रहेगी। मतलब दूसरी समय सीमा अपरिवर्तित रहेगी। आपकी मेननेट चेकलिस्ट को पूरा करने और मेननेट पर माइग्रेट करने की अंतिम समय सीमा अपरिवर्तित रहेगी और 31 दिसंबर 2024 तक होगी। तो इसमें आपको पहला जो ऑप्शन था वो उसका टाइम बढ़ाया गया, दूसरे का नहीं। याद रखें, ग्रेस पीरियड की किसी भी डेडलाइन को मिस करने पर आपके पिछले पाई बैलेंस का ज्यादातर हिस्सा जब्त हो जाएगा। मतलब यदि आप लोग अब केवाईसी नहीं करेंगे इस डेडलाइन के अंदर, तो आपका अधिकतम
ज्यादा से ज्यादा हिस्सा माइनिंग किया हुआ पाई खत्म हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, सिवाय आपके पाई के माइग्रेट होने से। पिछले 6 महीने की रोलिंग विंडो के दौरान माइन किए गए पाई के पिछले जो आप माइग्रेशन करेंगे उसके पिछले 6 महीने की जो माइनिंग है वो आपकी बचेगी, बाकी सब खत्म हो जाएगी, सबको बर्न कर दिया जाएगा। अपनी रेफर टीम और सिक्योरिटी सर्किल के सदस्यों को भी अपनी अपनी डेडलाइन को पूरा करने के लिए याद दिलाएं। आपको सिक्योरिटी सर्किल और आपके रेफर का फायदा तभी मिलेगा, उनकी पाई तभी मिलेगी आपको जब उनका इस ग्रेस पीरियड के अंदर केवाईसी पूरा हो जाएगा। ग्रेस पीरियड की पूरी जानकारी और व्यापक समझ के लिए मूल घोषणा पढ़ें। जो पहले जो अपडेट आया था इसकी विस्तारित जानकारी के लिए आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। इस विस्तार के कारण पाइनियर्स के लिए अधिक समय, यह परिवर्तन अधिक पाइनियर को अपने केवाईसी आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जिससे नेटवर्क के अधिक सदस्यों के लिए पात्र बनना और ओपन मेननेट से पहले अपने पाई को पूरी तरह से मेननेट में स्थानांतरित करना संभव हो जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा केवाईसी हो, अधिक सम केवाईसी हो और ओपन मेननेट के लिए भरपूर सभी को फायदा मिल सके। 6 महीने की अनुग्रह अवधि के भीतर रहना है। यह विस्तार मतलब कि जो समय बढ़ाया गया है अनुग्रह अवधि की समग्र 6 महीने की समय सीमा के भीतर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आगे अब जो टाइम दोबारा नहीं बढ़ेगा इसके लिए आपको ध्यान देना है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि पाइनियर्स को अनुग्रह अवधि के लक्ष्यों से समझौता किए बिना पर्याप्त समय मिल सके। आप लोगों को जो टारगेट मिला है, जो समय मिला है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट हमारे इंटरफेस पर आया है। कुछ टाइमर अशुद्धियों के लिए उपाय, यहाँ पे कुछ कोने के मामले में जो कि मतलब कुछ पॉइंट हैं, पाइनियर्स ने अपने केवाईसी टाइमर पर कम सटीक विराम का अनुभव किया है, मतलब कि उनको कम समय मिला है, ये उनको बताया गया। यह एक्सटेंशन उन लोगों के लिए एक समग्र समय सीमा के रूप में कार्य करता है जो इन अशुद्ध मामलों में समय की हानि के शिकार हैं। उन्हें केवाईसी जमा करने के लिए समग्र रूप से अधिक समय देकर एक समय में एक मामले को हल करने के लिए टाइमर को परिष्कृत करने पर बहुत अधिक अतिरिक्त संसाधन और समय खर्च किए बिना। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को ज्यादा समय इसलिए मिला है जिससे कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी कर सकें और जो पेंडिंग में कार्य है उसको भी पूरा कर सकें। हम उन सभी पाइनियर्स से सुदृढ़ता पूर्वक आग्रह करते हैं जिन्होंने अपने केवाईसी आवेदन जमा नहीं किए हैं कि वे इस विस्तार का लाभ उठाएं और अपने द्वारा खनन किए माइन किए गए अधिकांश पाई को खोने से बचाएं। कहने का मतलब यह है कि अभी जो टाइम मिला है इस समय सीमा के अंदर आप अपना केवाईसी पूरा कर लीजिए, जिससे कि आपने जितने पाई माइन किए हैं वो आपको पूरे के पूरे मिल सकें और वो आपके खनन पाई खोने से बचा सकें। पाई नेटवर्क का लक्ष्य 2024 में ओपन मेननेट में परिवर्तित होना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये समय आपको इसलिए बढ़ाया गया है कि 2024 में ओपन मेननेट की पूरी तैयारी की जा रही है। इस तैयारी के लिए ही आपको अतिरिक्त समय दिया गया है, जो यहाँ घोषणा में विस्तृत विशिष्ट शर्तों और रणनीति उद्देश्यों को पूरा करने पर निर्भर करता है। यह परिवर्तन हमारे समुदाय के सामूहिक प्रयासों और बाहरी कारकों के प्रभाव पर निर्भर करता है। ओपन नेटवर्क मील के पत्थर की ओर हमारी प्रगति को प्रभावित करने वाली आवश्यकताओं को पूरी समझ के लिए कृपया जो घोषणा पत्र है उसको आपको पढ़ना है, जो कि ये इसमें इस तरह से दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये जो पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या पहले बताया गया था और अब जो ग्रेस पीरियड मिला है इसका क्या मतलब है,
ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आप सभी के पाई बचाने का प्रयास करेंगे। कोर्ट टीम भी यही लक्ष्य लेकर के अपना काम कर रही है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा पाई बचाने का मौका मिल सके। नमस्कार।